मैं समय हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा सभी प्रिय भक्तों को वंदन है, नमन है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय भाग 3। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप मिले जुले से वचन क्यों कहते हैं कि मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। अब यहाँ अर्जुन भगवान केशव से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझसे फिर ये भयंकर कर्म युद्ध वाला क्यों करा रहे हैं? तथा आप मिले जुले हुए से वचन कह रहे हैं जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। पहली मेरे द्वारा पहली कही गई निष्ठा है ज्ञानियों के ज्ञान योग से, और दूसरी निष्ठा है योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने से भगवत साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मेरी 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। पहली तो ज्ञानियों के ज्ञान योग की निष्ठा और दूसरी है निष्काम कर्मयोग की निष्ठा। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, न तो ज्ञान योग के द्वारा ही और न ही निष्काम कर्मयोग के द्वारा, क्योंकि मनुष्य कर्मों के न करने से न तो निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने से भगवत साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि
न तो कर्मों के न करने से न तो निष्कामता प्राप्त होती है और न कर्मों को त्यागने से भगवत साक्षात की सिद्धि प्राप्त होती है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। और प्रायः देखा भी गया है कि यदि मनुष्य खाली भी बैठा है तो बहुतों से देखा गया है कि कुछ नहीं तो अपना हाथ पैर चलाएंगे, पैर हिलाएंगे, कुछ न कुछ कर्म अवश्य करेंगे या इधर उधर देखेंगे। ये देखना भी कर्म है, पैर हिलाना भी कर्म है, तो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोक करके इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, अब वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म को करते हैं। इसलिए अब जो मूढ़ बुद्धि हठ पूर्वक कर्मेंद्रियों को रोक करके और इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करते हैं, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, यानी कि अहंकारवश कर्मों को रोक रखा है, कर्मेंद्रियों को हठ से रोक करके और इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मन चलता है लेकिन कर्म जीव नहीं कर रहा है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, अर्थात जो पुरुष इंद्रियों को साधना द्वारा पुरुषार्थ द्वारा बस में करके आसक्ति रहित होकर के अनासक्त होकर के और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, अर्थात मन को बस में करते हुए कर्मों को आचरण करता है, वह पुरुष श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर। भगवान कह रहे अर्जुन से कि इसलिए हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि में नियत हैं, शास्त्र के अनुसार नियत किए हुए अपने स्वधर्म रूपी कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के वैसे भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। बंधन कैसा? जैसे कि सभी सगे संबंधी सामने दिखाई दे रहे हैं, सभी खड़े, ये अपने हैं, ये एक बंधन है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बंधन के भय से भी तू कर्म को न करे, ये भी योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा, मतलब कर्म आया और भगवान को समर्पण किए बिना कर्म करना, उससे जीव कर्मों से बंधता है। यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर के उस परम
उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कि कर्म करो और परमेश्वर के निमित्त अर्पण कर दो। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, और यदि कर्म नहीं करेगा तो भी पाप लगेगा। क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो। अब सृष्टि से पहले, कल्प यानी सृष्टि से पहले यज्ञ सहित प्रजा को रचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं का देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। यानी कि तुम्हें जो प्राप्त हो वो देवताओं को भी अर्पण करो, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगी। इससे भगवान ये कह रहे कि इससे देवताओं को यज्ञ का तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। तुम देवताओं को दो और देवता तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। अब भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बिना भोग लगाए खाता पीता है और बिना दूसरों को खिलाए खाता है, यज्ञ एक देना रूप क्रिया है कि किसी को देकर ही खाएं। गायों को, कुत्तों को, कौवा चिड़ियों को, संत को, तो वह दिए ही भोगता, बिना दिए ही जो पुरुष भोगता है वह निश्चय ही चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यज्ञ से शेष देकर, कारण कि देकर बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, उन्हें फिर कोई पाप नहीं लगता है। और जो पापी लोग अपने ही शरीर का भरण पोषण के लिए खाते हैं, पकाते हैं, वे तो पाप का ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे कि क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, कि भोजन से ही जीवित रहते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा होती है उससे अन्न उत्पन्न होता है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है कि यज्ञ होते हैं, धुआं होता है, और यज्ञ से वर्षा होती है, वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जानो। और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, कि यह जो यज्ञ कर्म है वह वेद से उत्पन्न है, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब भगवान अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में अर्थात इस संसार में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, शास्त्र विधि के अनुसार
अर्थात इस संसार में जो पुरुष शास्त्र विधि के अनुसार सृष्टि चक्र जो बनाया गया उसके अनुसार नहीं वर्तता है, उसके अनुसार शास्त्रों के अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो भगवान यहाँ कह रहे कि ऐसे पुरुष पाप को भोगने वाले होते हैं, पापायु होते हैं और व्यर्थ ही जीते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, मतलब आत्मा से आत्मा में ही तृप्त हो रहा है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो रहा है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। कि कर रहा है तो कर्म बंधन से नहीं बंध रहा है और नहीं कर रहा है तो आत्मा में बरत रहा है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। किसी कर्म में इसका स्वार्थ का संबंध नहीं है। जो जीव आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है उसका न कोई स्वार्थ होता है और न कर्मों से कोई संबंध होता है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। फिर भगवान ये कह रहे फिर भी ऐसे जीवों के द्वारा, ऐसे पुरुषों के द्वारा, ऐसे संतों के द्वारा लोक हित के लिए कर्म किए जाते हैं। सबका कल्याण हो, सबकी भलाई के लिए कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर। अब कह रहे भगवान अर्जुन से कि इसलिए तुम अनासक्त, आसक्ति रहित, अनासक्त होकर के और निरंतर कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार से आचरण करके करो। क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इसे कोई आसक्ति नहीं है, कर्म कर रहा है तो कर्म बंधन से नहीं बनते हैं। आसक्ति से किए हुए कर्म से कर्म बंधन से बनते हैं। अनासक्त होकर कर्म किया हुआ कर्म बंधन से छुड़ाता है, मुक्त रखता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अब यहाँ पे भगवान कह रहे कि इस प्रकार जनक आदि ऋषि जन, ज्ञानी जन भी अनासक्त, आसक्ति रहित कर्म करते थे और जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इसलिए लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने की योग्य, अर्थात कर्म को करो। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। अब भगवान यहाँ पे कह रहे कि श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन जो जो कर्म करते हैं, अन्य दूसरे पुरुष भी उसी तरह से कर्मों को करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, भगवान कह रहे अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, लेकिन फिर भी तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात कर्म करते हुए ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतेंगे। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत सावधान होकर के भली भांति कर्मों को बरतता हूँ, तो उस देखे हुए कर्म को फिर दूसरे लोग उसी अनुसार बरतते हैं। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे
और यदि मैं कर्म भी नहीं करूँगा तो फिर ये सभी भ्रष्ट हो जाएंगे और वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूँ अर्थात मारने वाला बनूँ। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे कि इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ एक विद्वान श्रेष्ठ पुरुष लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। अब भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले जिन जीवों की कर्मों में आसक्ति है अज्ञानियों की, ऐसे अज्ञानियों को की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। अभी भगवान ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं उनकी बुद्धि में भ्रम और अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा की स्वरूप में स्थित होकर के, स्वयं यानी खुद परमात्मा के स्थिति के स्वरूप में स्थित होकर के और कर्मों को अच्छी प्रकार करें और उनसे भी वैसे ही कर्मों को करावें। अज्ञानी जीवों से भी उसी तरीके से अच्छे से कर्म को कराएं, अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी जीव जो है अहंकार कर लेता, अहंकार से मोहित हो जाता है और जीव अपने द्वारा मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को ज्ञानी पुरुष जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, संपूर्ण कर्मों को करते हुए ऐसे मानकर कर्म में आसक्त नहीं होते। कर्म करते हैं, कर्म में अनासक्त होकर के कर्म करते हैं ज्ञानी पुरुष। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। और प्रकृति के गुणों से मोहित मतलब मोहित हुए जीव जो मोह पैदा हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना नहीं होगा, ऐसा मोह उत्पन्न हो जाता है और कर्मों में आसक्त होते हुए कर्म को करते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उन अच्छी प्रकार न समझने वाले जीवों को, मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष, एक तो अच्छी प्रकार वो हैं जो समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, मूर्खों की तरह जानने वाले हैं, और एक तरफ ज्ञानी पुरुष हैं। तो भगवान ये कह रहे कि ज्ञानी पुरुष उन जीवों को चलायमान ना करें, उन्हें मोहित ना करें, उन्हें भ्रमित ना करें और उनसे अच्छे से कर्म को कराएं। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर के संताप रहित हुआ युद्ध कर। अब भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, ध्यान निष्ठ चित्त से, भगवान कह रहे हैं कि ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित होकर के
और ममता का त्याग करके, संताप का भी त्याग करके, संताप रहित संताप का भी त्याग करके इन करते हुए और युद्ध करो। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त, अब भगवान कहते हैं कि दोष बुद्धि नहीं रखते हैं, अंदर में श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रखते हुए कर्म करते हैं, जैसा कि मेरे मत के अनुसार, जैसा मैं बता रहा हूँ मेरे अनुसार कर्म में बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। वो कर्म बंधन से नहीं बंधते हैं और कर्म करते हुए मुझे समर्पण करते जाते हैं, फल की इच्छा रखते नहीं हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं करते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जानो। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं जानते हैं, दोष दृष्टि वाले मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, मेरे मत के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट जानो। मतलब उनका कल्याण नहीं होना है, वो कल्याण से भ्रष्ट हैं, उनका कल्याण नहीं होना है, कल्याण से भ्रष्ट जानो। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे। अब भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में न होवे। नहीं तो राग कर बैठे, अत्यधिक राग भी आ सकती है और द्वेष भी ना करे। इन दोनों से हटकर, इन दोनों से बचकर, इन दोनों के बस में न होवे। और क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यदि किसी से ज़्यादा राग करके भी कर्म करो तो वो भी कल्याणकारी नहीं होंगे। अब किसी से द्वेष करके कार्य करो तो वो भी कल्याणकारी नहीं होंगे। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों से बच के, राग से भी और द्वेष से भी, इन दोनों से बच के कर्म करो। ये दोनों ही, राग और द्वेष दोनों ही महान शत्रु हैं। इन दोनों से कल्याण होने वाला नहीं है। अर्थात राग और द्वेष दोनों से बच करके कर्म करो, जब ही जीव का कल्याण होगा। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे। भगवान वही बात कह रहे हैं कि इन दोनों को जीत कर, मतलब राग को भी, किसी से बहुत अधिक राग ना हो जाए, राग भी आ सकती है, और द्वेष को भी, द्वेष भी ना हो। और इन दोनों को साधन के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जीत कर, वश में करके, सावधान होकर के स्वधर्म का आचरण करो। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे आचरण से किया हुआ भी कार्य दूसरे के धर्म से अपने धर्म का कार्य अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। अब अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि फिर यह पुरुष
जीव जो है बलात् लगाए हुए के सदृश, न चाहता हुआ भी, किससे प्रेरा हुआ पाप का, जीव चाहता नहीं है और फिर भी पाप हो जाता है। तो ये किसके द्वारा, किससे प्रेरा हुआ, मतलब किसके द्वारा पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। अब भगवान ये कह रहे कि जीव के, पुरुष के अंदर रजोगुण उत्पन्न हो जाता है और यह काम ही क्रोध है। अंदर में जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं और ये कामनाएं ही क्रोध बनती हैं। कामना पूरी न होने से फिर ये क्रोध का रूप धारण कर लेती है। यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। कामनाएं पूरी न होना, भोगों से तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है, अग्नि के समान। भगवान यहाँ पे कह रहे यही महाअशन, ये मन जो है अग्नि के सदृश भोगों से कभी तृप्त नहीं होता है और तृप्त न होने के कारण, कामनाएं पूरी न होने के कारण क्रोध होता है और क्रोध से ही पाप होता है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे कि जैसे धुआं, अग्नि जल रही है और अग्नि से अगर धुआं हो गया तो अग्नि दिखाई नहीं देती है, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। शीशे पे गंदगी जम जाए तो शीशा नहीं दिखाई देता है, मल गंदगी दिखाई देती है। मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ आता है, गर्भ में अंदर बच्चा ढका हुआ होता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ होता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मल से दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है, जेर से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार यह ज्ञान कामनाओं के पूरे न होने से, इच्छाएं पूरी न होने से यह ज्ञान, पुरुष का ज्ञान, जीव का ज्ञान ढक जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। भगवान यहाँ पे कह रहे कि यह अग्नि सदृश है कामना, और ये कामना पूरी न होने से ज्ञानियों के लिए भी ये बैरी के समान ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानी पुरुष का भी ये कामनाएं ज्ञान को ढक देती हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। अब भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामनाओं का स्थान कहा जाता है। वास स्थान कामनाओं का स्थान कहा जाता, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित कर देता है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि यह काम यानी कामनाएं ही मन को, बुद्धि को इंद्रियों के द्वारा आच्छादित करके, मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों का भेदन करते हुए यह जीवात्मा मोहित हो जाता है और कामनाएं पूरी न होने से ज्ञान को भेदता हुआ, कामनाएं पूरी न होने से ज्ञान को आच्छादित करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। इसलिए भगवान ये कह रहे कि हे अर्जुन, तू पहले सावधान होकर के इंद्रियों को वश में करो। पुरुषार्थ के द्वारा, साधना के द्वारा इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम को
जो हमारे ज्ञान को ढक देता है, हमारे विज्ञान का नाश कर देता है, ये कामनाएं। तो पहले इन कामनाओं को वश में करो। और इस पहले विज्ञान का नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मारो। यानी कि इस कामनाओं को पहले साधना से, पुरुषार्थ से बस में करो और तब आगे कार्य करो। और यदि तू वह समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह भूल है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि तुम समझो कि इंद्रियों को रोक करके काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ये भूल है। भगवान समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम यह समझो कि इंद्रियों को रोक करके कामनाओं को मारने की मेरे में शक्ति नहीं है, तो यह तेरी भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर कहते हैं। मतलब इस शरीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। और इंद्रियों से श्रेष्ठ पर का मतलब है कि इस शरीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। और इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है मन, और मन से भी श्रेष्ठ होती है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है। अब बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर से पर है इंद्रियां, शरीर से पर है इंद्रियां, मतलब शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मारो। अब भगवान यहाँ से कह रहे हैं कि अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू यदि समझे कि इंद्रियों को रोक करके और इस कामरूपी बैरी शत्रु को मारा जा सकता है, तो यह ऐसी शक्ति मेरे में नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है। तब भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तेरी ये भूल है, क्योंकि शरीर से तो इंद्रियां परे है, और इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, अर्थात आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार बुद्धि से पर सूक्ष्म आत्मा सब प्रकार से बलवान है। अपने आत्मा को जानो और बुद्धि के द्वारा उस मन को वश में करो। हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझो। शक्ति हमारी कहाँ? अंदर आत्मा में बसी हुई है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो अपने आत्मा को जानो और आत्मा जान करके बुद्धि द्वारा मन को वश में करो और अपनी शक्ति को समझ करके इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मारो। इस कामना रूपी जो शत्रु है उसको मारो, उसे नष्ट करो, उसे दूर करो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तृतीय अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते कि हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, अर्थात ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म छोड़ करके बनिए की वृत्ति में मन लगा लिया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ा था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेल करके जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था।
धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। जब धन समाप्त हो गया तो वह बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमा करके घर की ओर लौट रहा था। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधेरा हो गया, अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने घेर लिया और लुटेरों ने घेर करके उसके प्राण हर लिए, अर्थात उसे मार दिया। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बना। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं घर छोड़ करके चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछता और पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला। तदनंतर एक दिन वह एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जान करके उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोचकर विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता की 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा और उनकी शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे बेटा, दैववश भाग्यवश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तज्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अब पिता बोला बेटा से कि दैववश मतलब भाग्यवश मेरे निकट तुमने जो गीता का 3 अध्याय का पाठ किया उसके द्वारा हम ये शरीर भयंकर शरीर बंधन से मुक्त हो गए। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन तो तुम्हारा सफल हो गया। गीता के 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। और पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए, मुझे कुछ बताइए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, हे अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया है। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। हे बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। अब वो पिता ये कह रहे कि जिस साधन से तुमने मुझे छुड़ाया है, नरक से बाहर निकाला है, ऐसे ही मेरे और भी परिवारीजन भाईजन नरक में हैं, उन औरों का भी उद्धार करो। उनके लिए भी यही कार्य करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके और उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो जाएं, स्वल्प काल में ही श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है
और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, हे बेटा, एवं वस्तु मतलब ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन दे करके उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठ करके पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उससे नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उसने दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हमारे लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर के यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देख करके उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फड़ों की मड़ियों के प्रकाश से 2 गुना सुशोभित हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर के भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी निहार कर यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले कि संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को हमारा नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को हमारा नमस्कार है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी
कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। यमराज ने भगवान की स्तुति की और इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे जगत गुरु, आपके आदेश से, आपकी आज्ञा से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस्सी सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रख कर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार तृतीय अध्याय गीता का विश्राम हो रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा आप सभी को वंदन है, नमन है, अभिनंदन है।